अब देखिए यहाँ पर करना क्या है हमें कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि भाई आपके पास कोई भी अगर इरेशनल नंबर दिया है तो उस इरेशनल नंबर को जैसे कि √2, √5, √3 इनको आपको प्रूव ही करना है इरेशनल। हमें पता है ये इरेशनल है और फिर भी वो हमसे क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया इरेशनल प्रूव करिए। तो इनको कैसे इरेशनल प्रूव करोगे आप, इसका कुछ स्टेप्स है, जिस स्टेप्स को जब आप करते हैं तो उस पूरे मेथड को कहा जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इन्हीं स्टेप्स को आप सीखेंगे। जैसे अगर हम सबसे पहले √2 का केस ले लेते हैं, सबसे पहले किसका केस लेते हैं, क्वेश्चन आपसे बोला गया, क्या क्वेश्चन बोला गया भाई, प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। √2 क्या है भाई आपके पास में, इर्रेशनल है। कैसे करेंगे इसके सॉल्यूशन के लिए, ध्यान रखें, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रैशनल। मान लेते हैं कि √2 क्या है भाई आपके पास में, रैशनल है, सच दैट देयर एग्जिस्ट, यहां पर क्या एग्जिस्ट करता है भाई, 2 इंटीजर्स a एंड b, 2 इंटीजर्स है कौन कौन से, a एंड b, विच आर को प्राइम, जो कि क्या है भाई आपके पास में, को प्राइम है। ठीक है, अगर ये को प्राइम है तो आपने क्या करना है, इसको इक्वल्स टू लेना है a बाई b, क्योंकि आपके पास रैशनल है, नीचे 1 लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस करेंगे तो निकल कर आएगा √2b, सामने क्या आ जाएगा a, फिर क्या करेंगे भाई हम लोग यहाँ पर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई आपके पास, स्क्वायर सामने a स्क्वायर, क्या बन गया ये 2b स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर, ये 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब क्या हो गया भाई, दैट इज 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है जी, ऑल्सो 2 डिवाइड्स a, क्या कहा कि 2 किसको डिवाइड करता है, a स्क्वायर को। यदि 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। अगर a को डिवाइड करेगा तो उस केस में आप क्या लेट करेंगे, लेट a इक्वल्स टू 2c, a को क्या मान लेंगे, देखिए जिससे डिवाइड होगा वही नंबर यहाँ आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा था तो 3c, 5 से हो रहा होता तो 5c, ये बात ध्यान रहेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2c। ठीक है, अब इसको उठा के कहाँ रखना है आपको, अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, जब यहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा भाई आपके पास 2b स्क्वायर इक्वल्स टू में, यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा भाई आपके पास में 2c का स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, 2 से इसको काटे कितना बचेगा ये 2c स्क्वायर, फिर वही यहाँ पर आप इसके डिवाइड में ले आएंगे। ठीक है, अब जैसे इसको डिवाइड में लेकर आएंगे तो फिर सेम स्टेटमेंट हम लोग लिखने वाले हैं इसकी। ठीक है, सेम स्टेटमेंट को लिखते हैं, उससे पहले जरा फटाफट से इसको एक काम करिए, आपके पास में किस यहाँ तक नोट करिए, लिखना है हमने। इसके आगे देखिए क्या लिखेंगे, इसके आगे आपने क्या लिखाना है भाई, वही बात कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 किसको डिवाइड करता है, इसका मतलब ऑल्सो 2 डिवाइड्स b। ठीक है, तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है भाई, b को भी, और 2 किसको डिवाइड कर रहा था, a को भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट 2 इज द कॉमन डिवाइजर। 2 क्या है भाई आपके पास में, कॉमन डिवाइजर हो गया, किसका, ऑफ a एंड b। ठीक है जी, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, किस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब बातों को काट देता है। किसको काट देता है, कि भाई हमने कहा था a एंड b क्या है, को प्राइम, दैट a एंड b आर को प्राइम, इस बात को गलत साबित करता है। और ये गलत क्यों साबित हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने क्या माना था भाई आपके पास में, गलत माना था। ठीक है, क्या गलत माना था, दैट √2 इज रैशनल। ठीक है, देयरफॉर
by the method of contradiction we can say that root 2 is irrational। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको सिर्फ अपने डिजिट्स बदलनी है। मान लो रूट 2 की जगह रूट 3 दे दे, तो जहां जहां पर ये 2 आया वहां पर क्या आ जाएगा 3, और जहां जहां पर 5 दे दे वहां पर 5 आ जाएगा, 7 दे दे 7 आ जाएगा। ठीक है। तो एक तो टाइप कॉन्ट्रडिक्शन में ये आता है डायरेक्ट रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7। एक आता है इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, एक टाइप वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, ये फटाफट से यहां तक नोट करो, फिर अगला बताते हैं। प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is irrational। ये irrational है आपके पास, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, अब कैसे करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला वही काम जो आपको बताया था, क्या करना है भाई, लेट अस अज्यूम दैट, हमने अज्यूम करना है 3 plus 2 root 5 is रैशनल। ये कैसे है भाई आपके पास में, रैशनल है सच दैट देयर एग्जिस्ट 2 integers a and b which are co-prime। ठीक है जी, जो co-prime है। फिर जैसा आपको सिखाया 3 plus 2 root 5 सामने क्या रखना है भाई, a by b। क्या करना है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, अब जो प्लस वाली चीज है उसको उधर भेजना है माइनस में, और जो मल्टीप्लाई चीज है वो कहां जाएगी, डिवाइड में। मतलब आप इसको क्या कह सकते हैं, रूट 5 को यहां छोड़े, ठीक है जी, a बाई बी ये चला गया माइनस में। ठीक है जी, ये 2 रूट 5 सेम आ गया। अब क्या करना है आपने, यहां पर पहले एक एलसीएम ले लो, तो 2 रूट 5 इक्वल्स टू में एलसीएम क्या हुआ इसका, b a माइनस 3b। अब 2 को ले जाइए डिवाइड में, क्या लिखेंगे, a माइनस 3b अपॉन में 2b, हो गया ये 2b। अब यहां से क्या पता लगेगा, एज a एंड b आर इंटीजर, a और b क्या है भाई आपके पास में, इंटीजर्स हैं, हेंस रैशनल, इसलिए क्या होंगे भाई, वो रैशनल होंगे। ठीक है, देयरफॉर इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि a माइनस 3b अपॉन 2b इज ऑल्सो रैशनल, इज ऑल्सो रैशनल। ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई मैं, बात समझना, कि अगर मेरा a और b इंटीजर है वो रैशनल है, क्योंकि हमने नंबर सिस्टम में ये पढ़ा है, तो उसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दो इंटीजर्स का अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कुछ भी करें तो वो भी रैशनल ही आएगा। ऐसा तो नहीं कि वो कुछ और हो जाएगा, वो भी रैशनल रहेगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि a और b इंटीजर है, रैशनल है, मतलब इसका प्लस माइनस a माइनस 3b अपॉन 2b भी क्या होगा, रैशनल होगा। और अगर हम ये कहें इसको इक्वेशन 1 मान लें, देन बाय इक्वेशन 1, तो बाय इक्वेशन 1 से हम क्या कह सकते हैं भाई, दैट रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल, रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल। की रूट 5 भी क्या है भाई आपके पास में, क्योंकि जब ये रैशनल तो सामने वाला भी क्या होगा, रैशनल। और ये बात कौन बताता हमें, लॉ ऑफ इक्वालिटी। लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या कहते हैं, कि जो लेफ्ट में है वही क्या होगा भाई आपके पास में, राइट में। अगर लेफ्ट में रैशनल है तो राइट में भी क्या होगा, रैशनल होगा। दैट मींस अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा हमारा, रैशनल है। तो हमने वही लिखा कि भाई बाय इक्वेशन 1 हम ये कह सकते हैं रूट 5 भी क्या है, रैशनल है। ठीक है जी, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, और ये किस बात को, हमारी बात को गलत साबित करता है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द मैथमेटिकल फैक्ट, ये मैथ के फैक्ट को गलत साबित करता है। कौन सा फैक्ट, दैट रूट 5 इज इरैशनल। मैथ्स क्या कहता है भाई कि रूट 5 क्या है आपके पास में, इरैशनल है, और यहां पर पता लगा कि रूट 5 रैशनल है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने गलत माना। तो यही चीज यहां लिख देंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, क्योंकि हमने क्या माना है भाई, इसमें गलत माना है, दैट 3 plus 2 root 5 is रैशनल। ठीक, तो लास्ट लाइन क्या जोड़ देंगे, सो बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन वी कैन से दैट 3 plus root 5 is also irrational।
ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, तो लास्ट में एक लाइन यहाँ पर अगर आप लिखना भी चाहें तो इधर की तरफ ऐड ऑन करा देता हूं मैं वो लाइन को। ठीक है, क्या लिख देंगे भाई हम? सो बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन we can say that 3 plus 2 root 5 is irrational। क्या हो जाएगा ये आपके पास में? मतलब देखो सीधी बात कि वहां पर बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी, बहुत सारे स्टेप्स में जा रहे थे, यहाँ स्टेप्स ज्यादा नहीं बढ़ेगा, यहाँ सिर्फ स्टेटमेंट्स का खेल है सारा। आपने जैसा लेट क्या कराया था वैसा लेट किया, सेम लाइन पहली लाइन, इस प्लस को तो लेकर माइनस में एलसीएम लिया, 2 को डिवाइड में ले गए, फिर वही वाली बात कि ए और बी इंटीजर है तो रैशनल होंगे। अगर ये रैशनल है तो मतलब इनका प्लस माइनस भी क्या होगा? रैशनल होगा। अगर ये पूरा रैशनल है तो सामने वाली संख्या भी क्या होगी? रैशनल, मतलब रूट 5 भी रैशनल। लेकिन ये किस बात को गलत साबित कर रहा है? हमारे मैथमेटिकल फैक्ट को गलत साबित कर रहा है। कौन से मैथमेटिकल फैक्ट को? कि भाई रूट 5 कैसा होता है? इर्रेशनल होता है। मैथ्स तो ये कहता है ना कि रूट 5 कैसा है? इर्रेशनल। लेकिन यहाँ क्या प्रूव हो गया? कि वो रैशनल है। ये गलत क्यों साबित आया आपके पास? क्योंकि हमने ये गलत माना था कि 3 + √5 क्या है? रैशनल। इसीलिए मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से आप क्या कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 कैसा है आपके पास? इर्रेशनल है। क्लियर है बात? चलिए ठीक है, करिए।